सूत जी से कहते हैं कि भगवान कि परमात्मा भक्त को कब अपनाते हैं, ऐसा भक्त को क्या प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कोई सरल उपाय बताएं। तो सूत जी ने नवदा भक्ति के बारे में कहा। नवदा भक्ति, भक्ति 9 प्रकार से प्रभावित होती है। पहली भक्ति क्या है मनुष्य की? अगर सतमार्ग पर मनुष्य चलना चाहे, भक्ति मार्ग पर चलना चाहे, तो पहली भक्ति क्या होती है? प्रथम भगति करी तन संगा, प्रथम भगति करी संतन संगा, दूसरी रति दूसरी रति नमो कथा प्रसंगा, दूसरी रति भगति प्रथम भगति करी अगर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों का संग करना पड़ेगा। सानिध्य में, सतपुरुषों के सानिध्य में जाओगे तो परमात्मा की चर्चा ही आप सुनोगे, और जिस बारे में हम जानते ही नहीं है तो हम उस वस्तु को या उस परमात्मा को जानेंगे कैसे? घर में पढ़े हैं, माता पिता ने जन्म दे दिया, पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दिया, और विद्यालय में जैसी शिक्षा मिलेगी, विद्यालय जाने से पहले किसी बालक से पूछे कि भैया आ से अनार किसे कहते हैं, तो वो क्या जाने, और वो कहां से सीखेगा? अपने विद्यालय में जाकर के। तो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पहले विद्यालय जाना पड़ेगा, और वो विद्यालय कौन सा है? संतों के पास में। यहां से स्टार्टिंग होगी भक्ति मार्ग पर चलने की। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि जब भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो अनन्य कठिनाइयां आती हैं। क्यों बाबा, सही कह रहा हूं? भक्ति मार्ग पर जब चलोगे तो अनन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पहले कहां से शुरू होगा? ये समझ लो कि घर से ही प्रारंभ हो जाएगा। बाहर निकलोगे तो दुनिया हंसी उड़ाएगी, मजाक उड़ाएगी, कल लेते ने भगताई। अब भैया घर रह करके आप भक्ति मार्ग पर चलोगे तो घर का काम भी करना है, और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों के साथ भी जाना है, संतों का संग भी करना है, उनसे भगवान के बारे में जिज्ञासु को प्रश्न भी पूछने हैं। लेकिन मनुष्य थोड़े से ही संकट से, उस हंसी उपहास से रुक जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, जो इस मार्ग पर दृढ़ संकल्प लेकर के चलता है वो अवश्य पार हो जाता है। भक्ति कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, संतों के पास में ना जाए, खुद ही भजन कर लें किसी से जानबूझ करके। भजन कर रहे हैं तो घर वाले बैठ करके कोई भोजन कराने वाला नहीं है। एक दिन देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन तो यूं कह देगा खेत पे चलो जा, या बैठे बैठे तो को पनपति ना धरी। उसको भक्ति मार्ग छोड़ना पड़ता है। लेकिन आपको याद होगा हिरण्याकश्यपु के यहाँ भक्त प्रहलाद जन्म हुआ था। भक्त प्रहलाद का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने जीवन में अनन्य कठिनाइयां देखी। स्वयं उनके बाप ने कैसी कैसी कठिन यातनाएं दी। हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, खोलते हुए तेल में डलवाया,
और कहते हैं कि होलिका के द्वारा जलाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन भक्त प्रहलाद का विश्वास था कि परमात्मा है तो है और मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो करनी है। तो भक्ति मार्ग पर अगर आपको चलना है तो दृढ़ संकल्प लेकर के और सर्वप्रथम संतों की संगति करनी पड़ेगी। राजा जनक हुए थे, तो राजा जनक, मैं कहता हूं कि उन जैसा विरक्त मैंने कोई देखा नहीं है। राजा होते हुए भी वो विरक्त थे, उनका केवल तन राजपाट चलाने में था, लेकिन मन परमात्मा की भक्ति में था। और दूसरी जो सीढ़ी है, दूसरा रास्ता यहाँ से आगे का, तो वो है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो परमात्मा को जानने के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए दूसरा होगा कथाओं के प्रसंगों का मनन चिंतन श्रवण करना। और वो मनन चिंतन श्रवण कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा भगवान की कथाओं में, महर्षि वेदव्यास जी के लिखे हुए पुराणों में। कथा भागवत इत्यादि होती है, इनमें भगवान की प्रसंग ही तो है, इससे बाहर कुछ है क्या? लेकिन सत्य बताऊं, आजकल कथाओं का भी लोप होता जा रहा है। आजकल कथा है कहां? मैं कोई अवहेलना नहीं कर रहा किसकी, लेकिन इस व्यास गति की मर्यादा को बिल्कुल गिरा दिया है। इस परम पवित्र इस आसन को अपवित्र कर रखा है। इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन उन सब का खंडन कर दिया है। और तीसरा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भगत मम गुण गम करई कपट तजगा। तीसरी भक्ति है अपने गुरु चरणों की सेवा, बिना किसी कपट के, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुरु का वचन सर आंखों पर लेकर के चलना चाहिए। उन्होंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करना चाहिए। ये मनन नहीं करना चाहिए कि उन्होंने गलत कहा है या सही कहा है। अगर उसका आप खंडन करने लग जाओगे, उस पर मनन करने लग जाओगे, तो उसमें उलझ जाओगे और इस 84 के चक्कर से आप बच नहीं सकते। और गुरु तो मैं बताऊं, चाहे कैसा भी हो, वही उद्धार कर देता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजने पंचम भजने सो वेदिक भाषा, पंचम भजने सो वेदिक भाषा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरु का मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। जो गुरु जी कान में मंत्र देते हैं ना, उसका नित्य जाप करना चाहिए। लेकिन आजकल तो शिष्य, शायद मैं पूछूं तो अगर 100 शिष्य होंगे तो उनमें से केवल 10 को ही गुरु मंत्र याद होगा। लेकिन जब गुरु उस मंत्र को कान में देता है तो कहते हैं वो जाकर के सीधा मस्तिष्क से टकराता है, जिससे जो कहते हैं आंतरिक ज्ञान है
उसकी प्रगति होती है, मस्तिष्क का विकास होता है। उस मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए और वेदों का अध्ययन श्रवण भजन के सहारे से करना चाहिए। अब बताओ भजन के सहारे से क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कह रहे थे कि बीच में भजन नहीं गाने चाहिए। अब ये रामायण की चौपाई के माध्यम से आप कह रहे हैं कि आप भजनों का सहारा ले सकते हैं, तो ये सत्य बात है। अगर हम वेद अध्ययन श्रवण करते रहेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। मन क्यों नहीं लगेगा पता है? क्योंकि जहां पर भगवान की कथाएं होती हैं, वेद मंत्र उच्चारण होते हैं, वहां पर कुंभकर्ण की पत्नी का आधिपत्य हो जाता है और जरा भी मन हटने पर वो कुंभकर्ण की पत्नी उस जीव पर हावी हो जाती है। भगवान की कथा के नाम स्मरण का एक शब्द भी तुम्हारे कान नहीं पड़ने देंगे, लेकिन भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जयकारे के माध्यम जब होता है, आपने देखा होगा कि जब जयकारा लग रहा हो, भक्त कितना भी सो रहा हो पांडाल में, एकदम से जग जाएगा। तो कहते जहां परमात्मा का वास हो जाता है, परमात्मा का नाम उच्चारण स्वर लहरी उच्च लहरी जब निकलती है तो वहां से निंद्रा चली जाती है। इसलिए भजन का सहारा लेना बताया है। कितनी भक्ति हो गई? 5। अब करते हैं छठवीं भक्ति की बात। छठ दमशील बिरति बहु करमा, 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 निरति निरंतर सजन धर्मा, निरंतर निरंतर सजन धर्मा, छठ दमशील बिरति बहु करमा, छठ दमशील बिरति बहु करमा। छठवीं भक्ति के लिए मनुष्य को शील होना आवश्यक है। हृदय का कोमल रखना अति आवश्यक है और निरंतर कोई कुछ भी कहे प्रभु नाम के मार्ग से हटना नहीं है। 7वां भक्ति का मार्ग बताया। सातम सम मोहि मय जग का, सातम समे मोहि मय जग का, सातम सम मोहि मय जग का, सातम समे मोहि मय जग का, मोटे संत अधिक करने का, मोटे संत अधिक करने का, सातम सम मोहि मय जग का, सातम सम मोहि मय जग का। 7वां भक्ति में जाने से अहम छोड़ना पड़ता है। 7वीं भक्ति आते तक मनुष्य ये सोचता है कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान का कोई है ही नहीं, और सत्यता देखी जाए तो संतों के पास में इस भक्ति का अनन्य खजाना है। 8वां जथा, 8वां जथा लाश सन में हो, 8वां जथा लाभ संतोष, सपने उन्हीं पर भरोसा, सपने उन्हीं पर भरोसा। 8वीं भक्ति में मनुष्य को लोभ छोड़ना पड़ता है। जितना धन मिल जाए, जितना हम कमा रहे हैं, उसी में संतोष होना चाहिए और कभी भी सपने में भी दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए।
आज की प्रक्रिया ये है कि हमारा पड़ोसी अगर हमसे ज्यादा कमाता है, धनवान है, वो प्रगतिशील उन्नति कर रहा है, तो जलन की भावना आ जाती है। और जलन की भावना में उसके लिए उल्टे उल्टे कृत्य करते रहते हैं। और आजकल तो जाकर के सीधे पहुंचते हैं तांत्रिकों के पास में और चलते चलते कुछ डाल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन ढलही नाम, नवम सरल सब सन छलही नाम, नवम सरल सब सन छलही नाम, नवम सरल सब सन छलही नाम। मम भरोसे मम भरोसे हरि शरण दीना, मम भरोसे हरि शरण दीना। नवम सरल सब चल चलीना, नवम सरल सब चल चलीना। नवीं भक्ति में जब मनुष्य पहुंचता है तो कभी भी किसी से छल कपट और छलहीन की भावना तो कभी रखनी नहीं चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। सोए अतिशय कोई तक से प्रिय भावनी मोरे, सोए अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकारे भक्ति दर्द तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब मनुष्य नवमी भक्ति में पहुंच जाता है तो उसे अपनी अंतर आत्मा का ज्ञान हो जाता है। ना तो फिर जब नवमी भक्ति में भक्त पहुंच जाता है ना तो उसे कोई लोभ रहता, ना उसे तेरा मेरा रहता, ना उसे कभी ये लगता कि ये मेरा है और ये तेरा है। वो केवल एक ही भाव भजता है और एक ही बात जानता है कि परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनक ऋषियों परमात्मा की भक्ति नवदा भक्ति के माध्यम से करना चाहिए।